हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। आपको रेशियो बताना है। देखो, लाइन सेगमेंट होता है जब हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं और उससे जो लाइन बनती है उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। समझ में आया आपको ये बात। ये हमने दो पॉइंट ले लिए। सपोज पॉइंट ए ले लिया एंड पॉइंट बी ले लिया। दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको -3, 10 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, -8। करेक्ट। ये आपके पास पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है -1, 6। आपको निकालना है m1 रेशियो m2। करेक्ट। सो आपको m1:m2 का रेशियो निकालना है। तो देखिए, अब तक क्या कर रहे थे हमें, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको m1 m2 दिया था, आपको रेशियो दिया था, आपको कोऑर्डिनेट निकालना था। अब आपको कोऑर्डिनेट दिया, आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, निकालने का तरीका सेम है, कैलकुलेशन हल्का सा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। ओके, बट ईजी है। मैं पहले भी बताया था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है। तो देखिए, पहले हम निकालेंगे P ऑफ -1, 6 इज इक्वल टू। देखो, अगर मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख के दिखाऊं पहले और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे कैसे पुट कर रहा हूं, तो देखो मैं बताता हूं। m1 x2 प्लस में m2 x1 होल अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, यहाँ पे भी m1 प्लस m2 ही आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा m1/2 प्लस में m2/1। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं मतलब पहले m1 इंटू आएगा या m2 x1 आएगा। देखो, दोनों प्लस में है, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस में होता तो भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, बट दोनों प्लस में, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई टर्म पहले लिख सकते हैं। बट इतना याद रखना है कि m1 के साथ x2 आएगा और m2 के साथ x1 आएगा। मीन्स यहाँ थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। समझ में आ गया। अदरवाइज फॉर्मूला याद करना भी ईजी है। किसी बच्चे को याद करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे याद कर सकता है। हम क्या करते थे, देखिए, पहले हमको m1 m2 दिया होता था, x1 x2 दिया होता था, है ना। हम क्या करते थे, फिर वैल्यूज़ निकालते थे। ओके, देखो, जैसे ये पॉइंट हो गया x1, y1, ये पॉइंट हो गया x2, y2, और ये पॉइंट निकालते थे हम x, y, है ना। तो देखो, आपको क्या दिया हुआ है, -1, 6 दिया हुआ है। m1 x2 6, m2 x1 होल अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पे भी m1 प्लस m2 आएगा। ओके, नाउ m1/1, m1/2, m1/2 प्लस में m2/1। करेक्ट है। अब देखिए, अब इसको देखो, x के टर्म को x के साथ इक्वेट कर लीजिए। इस x के टर्म को x के साथ इक्वेट कर लीजिए। ओके, और इस y के टर्म को आप y के साथ इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, -1 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2 होल अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पे आएगा 6 इज इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2 होल अपॉन में m1 प्लस m2। आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दोनों निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना। किसी एक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप दोनों से करके देख सकते हैं, आंसर रेशियो हमेशा सेम आएगा। तो मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ आपको। -1 m1 प्लस में m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2। ओके, अब देखिए, ये आएगा -m1 -m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2। m1 और m2 एक तरफ कर लेंगे, 6m1 प्लस में m1 एंड -3m2 प्लस 3m2। यहाँ पे आएगा ये 2m2 इज इक्वल्स टू 7m1। सो m1/m2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2/7। ओके,
एक बार हम इस वाली क्वेश्चन भी निकाल के देख लेते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो 6 इंटू M1 प्लस में M2 इज इक्वल्स टू -8M1 प्लस में 10M2, 6M1 प्लस में 6M2 इज इक्वल्स टू -8M1 प्लस में 10M2। ओके, अब m वाली टर्म इधर ले आइए। 6M1 प्लस में 8M1 इज इक्वल्स टू 10M2 माइनस 6M2, ये भी आएगा आपके पास में 4M2, ये आएगा आपके पास में 14M1। M1 बाई M2 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 4/14, इसको आप कट करेंगे तो ये आएगा 2/7। तो देखिए आपके पास ये भी सेम आ रहा है, 2/7 आ गया। ओके, सो M1 इस टू M2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:7। सो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी मैंने बहुत आसानी से समझाया, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखें, ठीक है। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।